आदिल अब्बासी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, क्या समझते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? एक तो पानी का मसला है, सिंतास मुआहिदा है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का किरदार है एटलीस्ट सालिस के तौर पर भारत के लिए तो यकीनी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं कि जो मुज़ाकरात हैं किस कदर नतीजा खेज साबित होंगे मौजूदा सूरत हाल में, जहाँ पे मोदी अपने खिताब में, मायूस कुन खिताब में अवाम को ये कह रहे हैं कि हमने ख़त्म नहीं किया है, हम सिर्फ रुके। देखिए, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अमेरिका का इस तरह पाकिस्तान के और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्ट लेना, और ये सिर्फ जंग को रोकना नहीं बल्कि ये भी कहना कि वो न्यूट्रल वेन्यू पर डायलॉग होगा दोनों कंट्रीज का, और कश्मीर पर भी बात होगी। और ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन है। डोनाल्ड ट्रंप ये पहली दफ़ा नहीं कह रहे बात। 2019 में भी मैं वाइट हाउस में मौजूद था, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर की थी कि पाकिस्तान अगर चाहता है तो हम इंडिया से बात करके कश्मीर पर डायलॉग करवा सकते हैं। और पाकिस्तान ने तो ज़ाहिर पाकिस्तान बड़ा विलिंग था, लेकिन इंडिया की तरफ से फौरन ही जवाब आ गया था कि वो ऐसे किसी मौजू पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहते, और कोई किसी फरीक की जो है वो सपोर्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या डायलॉग में हेल्प मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बड़ा, बल्कि इंडियंस ने अमेरिका में भी उस जमाने में भी बड़ा शोर किया था, बड़ा प्रोटेस्ट मीडिया के ऊपर भी बात हुई थी कि हम तो बात ही नहीं करना चाहते। और उसके बाद आपको याद होगा आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई, और आर्टिकल 370 हटा के डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, और जिस किस्म की ब्रुटैलिटी इंडिया ने वहां पर की, बल्कि उल्टा इंडिया को और शय मिल गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका कुछ नहीं कर सका। अच्छा, उसकी एक रीजन भी थी क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में एंगेज था और वो अपना सेफ पैसेज चाह रहे थे, अपने विड्रॉल के लिए परेशान थे, तो इसलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट देना चाहते थे कि इधर पाकिस्तान उनकी हेल्प करे और उधर जो है वो पाकिस्तान की वो कश्मीर के मामले पर इंडिया के साथ डायलॉग कराएं। तो हम तो बता चुके थे, खैर ये एक लंबा मौजू हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा था कि उन्होंने उस वक्त भी किया था। और बहुत खुशाइंद बात है कि अमेरिका ने फिर ये बात की है कि कश्मीर और पाकिस्तान का जो है वो इंडिया का जो है डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि ये ही एक ऐसा पॉइंट है, एक ट्रिगर करता है ये इशू जिसमें दोनों कंट्रीज जो है वो वॉर की तरफ चली जाती हैं और दोनों कंट्रीज की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। आप देखें ना, कश्मीर 47 से लेके आज तक कश्मीर की वजह से ये दोनों मुल्क एक दूसरे के आमने सामने। और फिर आपने भी पानी की बात की, इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया इंडिया ने, तो ये तो एक और जंग इंतजार कर रही है। पानी जरा रोके ना हमारा इंडिया। हमने तो अभी तो आपने सिर्फ हम पे झूठा इल्जाम लगा के ड्रोन अपने भेजे या कुछ मिसाइल्स भेजे, जिसका हमने आपको वो जवाब दिया कि CNN कह रहा है कि बराज ऑफ मिसाइल्स पाकिस्तान ने फेंके पलट के। आपकी चीखें निकल गई हैं, और आप जो है वो जयशंकर कह रहे थे कि जी एरा ऑफ डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर। तो वो तो हमने आपको सिर्फ 7 घंटे में याद दिलाया है कि डायलॉग तो आपके अच्छे भी करेंगे अगर आप हमारे साथ बात करेंगे तमीज से, तरीके से, डिप्लोमेटिकली। हम आपसे डिप्लोमेटिकली बात करेंगे, आप हमारे साथ धौंस धमकी से बात करेंगे, हम आपके साथ उस लहजे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान ने ना दोनों तरफ अपने आप को मनवाया है, असर्ट किया है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया को एंगेज किया। जयशंकर कहते हैं जी पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, उनके झूठ को साबित करने के लिए सिर्फ एक बात काफी है कि जी हमने की। हम अमेरिका से आज से नहीं बल्कि सारी दुनिया के ममालिक से 22 अप्रैल से कह रहे थे कि इनको बिठाएं, हमारे साथ फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करा लें। हम तो एक दिन भी इस बात से नहीं हटे कि हमने दुनिया से रिक्वेस्ट की है। हमने कहा है दुनिया को कि भाई हमारा इनका डायलॉग कराएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं। अगर साबित होता है तो हम खुद जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन आप कहते थे कि नहीं, अब हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। आपने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने आपका वो हाल कर दिया कि आपने फ्रेंच कंपनी के शेयर गिरवाए, आपने रशियन कंपनी के डिफेंस सिस्टम इक्विपमेंट को बदनाम करवाया, उनके मार्केट डीवैल्यू करवाई, आपने अपनी मिलिट्री को डीमोरलाइज किया। आपकी मिलिट्री डीमोरलाइज इसलिए मोदी साहब पजामे पे जो है वो टोपियां लगा के आर्मी की जा रहे हैं और उनका मोराल बुलंद कर रहे हैं। वरना आपने कब देखा है कि इस तरीके से जो है वो मोदी साहब जाते हैं? ये तो वो है जब अटैक हुआ है तो बिहार में जलसा करने के लिए चले गए थे। बिल्कुल। तो ये चीज ध्यान में रखें कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने असर्ट किया है जबरदस्त तरीके से, ऑल फ्रंट, ऑल स्पेक्ट्रम्स, वी हैव वॉन दिस वॉर। अब हमें अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ी से इस मसले को जिम्मेदारी से लेके चलना है। पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होकर बड़े मुल्क को टफ टाइम दिया। और मैं जरा एक और बात करना चाहता हूँ, ये शाम साहब की जो इन्होंने खबर ब्रेक की थी, जो सीज फायर की, ये वाकई बहुत बड़ी एक खबर थी और ये क्रेडिट शाम साहब को, गोल्ड टीवी को जाता है। आप देखें पूरी दुनिया कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल ठीक है आदिल भाई। देखें आदिल भाई, इस पे मैं आपके सबकत लेगा क्योंकि मैंने एहतशाम साहब से पहले इस पे ना उनको मुबारकबाद दे दी ना।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।